नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिंसन प्रस्तुत गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। आज विश्व जल दिवस च और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली जल सभ्यताओं की जीवन रेखा च और भविष्य की पीढ़ियों ते ये ते सुरक्षित करने की आवश्यकता च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री का विकसित भारत को संकल्प ते ध्यान में रखी की सेवा भाव का दगड़ी कार्य करनी छन। केदारनाथ यात्रा ते आज बटिन घोड़ा खचरों की स्वास्थ्य की जांच और पंजीकरण शुरू। और चंपावत जिले का मां पूर्णागिरी मेला में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता का दर्शन का वास्ता पहुंचाना छन। प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में छो दीपक नेगी और अब समाचार शुरू बटिन। आज विश्व जल संरक्षण दिवस च एक उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी ते पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करण च और ये को विषय च ग्लेशियर संरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास ते बढ़ावा देने ते देश की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में उन जल संरक्षण का महत्व पर प्रकाश डाली की एक वीडियो साझा करी। उन ये बात पर जोर दी कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा है और भविष्य की पीढ़ियों ते ये ते सुरक्षित करने की आवश्यकता च। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्र में रहते हैं। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना हो। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा हो। विश्व जल दिवस का अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि उत्तराखंड न केवल अनेक पवित्र नदियों को उद्गम स्थल च बल्कि जल स्रोतों की अपार संपदा से भी समृद्ध च। उन्होंने बोली कि प्रदेश सरकार जल संसाधनों का संरक्षण और यूं का पुनर्जीवन का वास्ता प्रयासरत च ताकि यूं अनमोल धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रह सकूं। प्रदेश सरकार का 3 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में पत्रकार वार्ता करी। उन्होंने बोली कि ये 3 सालों में राज्य सरकारन कई विकास कार्यों ते अग्नि बढ़ाई च और हम उत्तराखंड ते सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का दिशा में तेजी से अग्नि बना छन। उन्होंने बोली कि प्रदेश सरकारन समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और सख्त भू कानून लागू कर सहित राज्य का विकास ते कई ऐतिहासिक फैसले लिया छन। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प ते ध्यान में रखी की सेवा भाव का दगड़ी कार्य करनी छन। कैसा हम राज्य के अंदर जो अगले 10 सालों में हमको जिन चुनौतियों का सामना करना है और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर है, उन अवसरों को कैसे राज्य के हित में बदल सकते हैं, राज्यवासियों के लिए बदल सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हम राज्य की कौन सी योजना, कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें अपना योगदान दें, उसके अनुरूप हम काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रदेश में निरंतर बढ़ो निवेश स्थानीय लोगों का वास्ता रोजगार को नए द्वार खुना छन। राज्य के अंदर निवेश आए, निवेश नहीं रुकना चाहिए, यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकनी चाहिए। उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के MOU हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर आज काम प्रारंभ हो गया है और बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया, शिथिलीकरण किया, जिससे कि निवेश आए, निवेश आएगा तो बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ रोजगार का सृजन होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज देहरादून में 14 डोगरा बटालियन की प्लेटिनम जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह अवसर पर उन बटालियन का शहीद होते श्रद्धांजलि अर्पित करी।
राज्यपालन उपस्थित जवानों ते संबोधित करी की सेवारत सैनिकों की प्रतिबद्धता, निस्वार्थ समर्पण और सेवा की सराहना करी और पूर्व सैनिकों का योगदान की प्रशंसा करी। उन बोली कि 14 डोगरा बटालियन भारतीय सेना की वे महान परंपरा का प्रतीक जो राष्ट्र सेवा और मातृभूमि की रक्षा का प्रति पूर्ण समर्पण भाव दर्शौंदी। ये बटालियन न केवल सीमाओं की सुरक्षा में तत्पर रही बल्कि आतंकवाद विरोधी अभियानों और राष्ट्रीय आपदाओं में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने होनी चाहिए। यह अवसर पर राज्यपालन सेना डाक सेवा कोर द्वारा 14 डोगरा बटालियन स्पेशल डे कवर का विमोचन करी और बटालियन को स्मृति चिन्ह भेंट करी। केदारनाथ यात्रा कुणी आज भटिन घोड़ा खच्चरों की स्वास्थ्य की जांच और पंजीकरण शुरू होगिन। आने वाला 10 अप्रैल तक रुद्रप्रयाग जिला में विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित करी पशुपालन विभाग एक कंपनी की मददन घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण करला। पहली चरण में यात्रा ते 5000 घोड़ा खच्चरों को पंजीकरण करे जालो। ये बार घोड़ा खच्चरों पर इंटरनल टैग भी लगे जानो चाहिए जेते स्कैम करण पर पशु का स्वास्थ्य, पशु संचालक और पशु स्वामी का बारे में जानकारी मिलेली। यात्रा काल में घोड़ा खच्चरों की निगरानी का वास्ता पैदल मार्ग पर टास्क फोर्स तैनात करी जाली। आने वाली 2 मई बटिन शुरू होनी केदारनाथ यात्रा में ये बार घोड़ा खच्चरों की संचालन की व्यवस्था ते और बेहतर किए जानो चाहिए। ओखीमठ ब्लॉक का पिठोरा में पशु जांच और पंजीकरण शिविर की प्रक्रिया शुरू हो गई। शिविरों में घोड़ा खच्चरों की स्वास्थ्य की जांच का दगड़े ही बीमा करे जालो। दगड़ा ही घोड़ा खच्चरों का स्वामी और संचालक की जानकारी भी पंजीकृत करे जाली। मुख्य पशुपालन अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह रावतन बोली कि जिला का अगस्त मुनि, जखोली और ओखीमठ ब्लॉक का अलग अलग स्थानों पर कुल 32 शिविर आयोजित करे जानो जैमा यात्रा ते घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण करे जालो। उन बोली कि स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट का आधार पर पशुओं ते यात्रा कुणी पंजीकृत करे जालो। दगड़ही घोड़ा खच्चरों को गले की त्वचा की इंजेक्शन से इंटरनल टैग स्थापित करे जालो। उत्तर भारत में प्रसिद्ध चंपावत जिला का मां पूर्णागिरि मेला में उत्तराखंड का अलावा देश का विभिन्न राज्यों बटिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता का दर्शन और पूजन करने का वास्ता पहुंचना छन। श्रद्धालुओं की भीड़ देखी कि 3 स्थान पर अस्थायी थाना खोलने का दगड़ी ही भीड़ नियंत्रण को लेकर जगह जगह बैरिकेड की व्यवस्था करी। जिला का पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणन बताई कि पूर्णागिरि मेला में प्रतिदिन 30 से 35 हजार श्रद्धालु पहुंचना छन जेते पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए जानो चाहिए। मेले में 3 अस्थायी थाने खोले गए हैं, जिसमें सबसे मुख्य काली मंदिर है जो मुख्य मंदिर के भीड़ को नियंत्रण करना। वहाँ हमारी IKRF की टीम है और फायर की भी टीम रहती है। उसके टुनियास में जो 3 किलोमीटर का पैदल है उसके बीच वाला वहाँ पे हमारी फायर की सर्विस तथा पुलिस बल रहता है कि लोगों को जो है, क्योंकि वो सकरा रास्ता है कि उनको रोक के भेजते हैं जैसे सफोकेशन वगैरह न हो। इसके अलावा हमारे 4 फायर टेंडर लगे हुए हैं जो अग्निशमन का कार्य करते हैं, जिसमें भैरव मंदिर में है, ठुलीगाड़ में है, बूम में है और बनबसा में है। तो यात्रियों की सुरक्षा हेतु बीच में गश्त करते हैं। हमारा मुख्य है कि हमारे जो भी श्रद्धालु आए वो सुरक्षित जो है दर्शन करें और अपने घरों को सुरक्षित लौटें। मेला में आया श्रद्धालुओं बोली कि सरकार की ओर बटिन मेला में अच्छी व्यवस्था करी। मेरा नाम योगेश भारद्वाज है। मैं रहने वाला कस्बा छर्रा का हूँ, अलीगढ़ जिला। इस बार दर्शन भी अच्छे से हुआ है, किसी चीज की सुविधा खराब नहीं है, बाकायदा अच्छा है, बड़े अच्छे से दर्शन हुआ है। जो भी सुविधा हुई है जिसने भी किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छे से दर्शन हुए माता रानी के, तो हम भी प्रसन्न हुए कि हाँ यहाँ की सुविधाएं अच्छी हुई। वकी मेला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने से व्यापारियों ते भी लाभ होना चाहिए। उनको बोलकण चाहिए कि मेला बटिन ऊते साल भर की आमदनी हुई जांदी। बागेश्वर जिला का मंडल सेरा इलाका में आज घरों में उपयोग होने वाले गैस सिलेंडर में लीकेज का कारण आग लग गया, जैसे एक बच्ची समेत 6 लोग झुलस गए। दमकल कर्मियों मौके पर पहुंची की आग पर काबू पाई और घायलों ते जिला अस्पताल पहुंचाई। वकी डॉक्टरों का अनुसार घायलों में एक ही हालत गंभीर बनी च, जबकि अन्य जुलसियां सभी लोगों ते प्राथमिक उपचार दिए जानो च, उनकी हालत ठीक च।
अंत में मुख्य समाचार एक बार हाकिदा। आज विश्व जल संरक्षण दिवस च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा है और भविष्य की पीढ़ियों ते ये सुरक्षित करने की आवश्यकता च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री का विकसित भारत का संकल्प ते ध्यान में रखी की सेवा भाव का दगड़ी कार्य करनी छन। केदारनाथ यात्रा का वास्ता आज भटिन घोड़ा खच्चरों की स्वास्थ्य की जांच और पंजीकरण शुरू। और चंपावत जिले का मां पूर्णागिरी मेला में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता का दर्शन का खातिर पहुंचना छन। यहाँ का दगड़ी ही प्रादेशिक समाचारों को अंक समाप्त होंदो। सेवान्या।